नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। देखिए, मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं अब किसी भी व्यक्ति के ऊपर होना एक आम बात सी हो गई है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर बेवजह जाके झूठे 498A के डीवी एक्ट के मुकदमे दर्ज करा देती हैं। अब पति बेचारा बेगुनाह होता है, इसके बावजूद भी उसे कई वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट्स लेकर आया हूं जिनकी मदद से आप अपने ऊपर लगे मैट्रिमोनियल झूठे मुकदमों में काफी राहत प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो जजमेंट है, 3 जो जजमेंट है मेरे, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपके ऊपर कोई भी मैट्रिमोनियल केस हुआ होगा तो सिर्फ इन 3 जजमेंट्स की मदद से ही आप अपने ऊपर लगे मामलों में काफी राहत पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। पहला जो जजमेंट है वो डीवी एक्ट से संबंधित है, जिसमें पति को राहत मिली है। दूसरा जो जजमेंट है वो 498A से संबंधित है। तीसरा जो जजमेंट है वो डाइवोर्स केस से संबंधित है। तो तीनों जजमेंट अति महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिससे लाखों पतियों को राहत मिल सकती है। तो बारीकी से चीजों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। पहला तो ये कि हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। यदि आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको जो भी लैंडमार्क एंड लेटेस्ट मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं वो आपको पढ़ने को, समझने को मिला करेगी। साथ ही साथ अन्य बहुत सारी केसेस से संबंधित जानकारियां मिला करेगी। आप क्वेश्चन भी उसमें पूछ सकते हैं। तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से आप जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए वन टाइम है, यानी दोबारा आपको कभी फी नहीं पे करना है। लाइफ टाइम के लिए आप जुड़ जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ये जो किताब है ऐसे पति जिनके ऊपर झूठा 498A का डीवी एक्ट का मेंटेनेंस का केस लगा है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए लिखा गया है। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा, चाहे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डाइवोर्स केस लड़ रही हैं, तो ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और जो विपक्षी है, यानी जो झूठा केस करने वाली पत्नी है, उसे आप कैसे सबक सिखा सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो ऐसे पति जो झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं उनके लिए ये किताब काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। किताब जो है जिसे बाई आप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो बुक को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने 3 जो महत्वपूर्ण जजमेंट है उन्हें बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला जजमेंट है वो डीवी एक्ट से संबंधित जजमेंट है। इस मामले में जो पत्नी थी उसने पति के ऊपर झूठा डीवी एक्ट के तहत मुकदमा लगाया था। अगर आपके ऊपर भी डीवी एक्ट के तहत मुकदमा लगा है तो ये जजमेंट समझ लीजिएगा। अब देखिए, उस मामले में पत्नी के पक्ष में आदेश भी हो गया था लोअर कोर्ट के द्वारा 3000 रुपए भरण पोषण का। लेकिन जो पति था उसने हार नहीं मानी। जब वो हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट से उसे सफलता मिलती है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में एक लैंडमार्क बात बोली है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला है, ये जो जजमेंट आया है वो मुरलीधर बनाम संगीता के केस में आया है। और इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय बंबई ने ये बात बोली है कि डीवी एक्ट के तहत यदि आप कोई राहत पाना चाहती हैं तो आपके साथ हिंसा हुई है, ये चीज आपको साबित करना पड़ेगा। यानी पत्नी सिर्फ कह देती है कि उसे के साथ हिंसा हुई है, मारपीट हुई है, मारा पीटा गया है, ऐसे में पति से भरण पोषण दिलवाया जाए, पति से राहत दिलवाया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको साबित करना पड़ेगा, तभी आपको कोई रिलीफ मिल सकता है। आपके पास साक्ष्य होना चाहिए, तभी आपको डीवी एक्ट के तहत कोई रिलीफ मिलेगा। तो ये जो जजमेंट है ये पति के पक्ष में इंपॉर्टेंट आया है। तो यदि आपकी पत्नी ने झूठा डीवी एक्ट के तहत आपके ऊपर मुकदमा लगाया है तो कोर्ट में इस जजमेंट को आप रूलिंग के तौर पे लगा सकती हैं कि देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कह दी है कि बिना साक्ष्य के पत्नी को कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप पत्नी के मुकदमे को खारिज करा सकती हैं।
दूसरा जो हमारा जजमेंट है वो डाइवोर्स केस से संबंधित है। ये माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा आया हुआ है और ये जो जजमेंट आया है वो रामकेश्वर सिंह वर्सेस शीला सिंह के केस में आया है। इस मामले में जो पत्नी थी उसने पति के ऊपर झूठा 498A का केस लगाया था, जिससे लड़के पति बरी हो गया। पति बरी होने के बाद पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का मुकदमा फैमिली कोर्ट में लगाता है। फैमिली कोर्ट उस मुकदमे को खारिज कर देती है, लेकिन जो पति होता है हाई कोर्ट जाता है, वहां से वो अपील करता है, जहां हाई कोर्ट उसके पक्ष में आदेश देती है और हाई कोर्ट लैंडमार्क बात बोलती है, एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी करती है कि यदि पत्नी ने पति के विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा लगाया है, पति उससे बरी हो जाता है, तो ये पति के विरुद्ध एक क्रूरता मानी जाएगी। क्रूरता जो होता है विवाह विच्छेद का आधार होता है और ऐसे में पति को डाइवोर्स की डिग्री कोर्ट दे देता है। तो यदि आपकी भी पत्नी ने झूठा 498A का मुकदमा लगा दिया है आपके ऊपर, तो आप इस जजमेंट के जरिए पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जजमेंट है वो 498A केस से संबंधित जजमेंट है। ये जो जजमेंट आया है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है। सारंग दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये जजमेंट आया है। इस मामले में पत्नी जो थी वो पति और पति के घर वालों के विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा दर्ज कराती है। उसके बाद पति क्वेसिंग के लिए जाता है। जहां पे जब पति क्वेसिंग के लिए जाता है तो वहां पे कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनने के बाद कोर्ट वहां पे यही टिप्पणी करता है कि जो पत्नी है सिर्फ वो यदि इतना ही कह देती है कि उसके साथ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना हुई, उसे परेशान कर दिया गया, उसे मारा पीटा गया, तो ये चीज पर्याप्त नहीं है कि पति और पति के घर वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए, उनके विरुद्ध केस चलाया जाए। ऐसा केस चलाना कानून का दुरुपयोग है। पत्नी जो भी आरोप लगा रही है उसे बताना होगा कि किस प्रकार से प्रताड़ना किया गया, क्या हिंसा की गई, कौन किया, किस समय किया। साथ ही साथ उसके पास ऐसे साक्ष्य भी होने चाहिए जिससे प्रथम दृष्टया मामला बन रहा हो। तो यानी कोर्ट स्पष्ट इस मामले में कह देता है कि पत्नी ने झूठा 498A दर्ज कराया है तो वो चलाए जाने योग्य नहीं है। और यदि पत्नी ने सिर्फ कह दिया है कि प्रताड़ना उसके साथ हुई है, उसे मारा पीटा गया है, तो ये पर्याप्त नहीं है मुकदमा चलाने के लिए। पत्नी को प्रथम दृष्टया बताना पड़ेगा कि इस प्रकार से अपराध हुआ है, साथ ही साथ किस प्रकार की प्रताड़ना हुई, कौन किया, ये सारी बातें स्पष्ट बतानी होगी, तभी वो मामला चलाए जाने योग्य है और मुकदमा चलेगा। अन्यथा वो मामला चलाया नहीं जा सकता है। उसमें से पति और पति के घर वालों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, मामले को रद्द कर देना चाहिए। तो ये पति के पक्ष में आया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो ये तीनों ऐसे जजमेंट हैं जिससे कि आप अपने ऊपर आए बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं और सारी मुसीबतों का हल इन्हीं तीन जजमेंट के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये तीनों जजमेंट आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको हमारे ग्रुप में पढ़ने को मिल जाएंगे, जिससे आपको किसी और प्रकार से कई प्रकार से फायदे मिलेंगे। आशा कर रहा हूं जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।